वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों और माता बहनों को राम राम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गिलोय है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि देखने में और नाम तो बहुत एक नॉर्मल है इसका कि गिलोय, लेकिन इसके इतने फायदे हैं। अगर सही से यूज करे इंसान तो इंसान में बुढ़ापा नहीं आने देती है जल्दी से, और न ही इंसान को बीमार होने देती है ये। तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान भी हैं, और किन को लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और टोटल इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है वो सभी आपको दूंगा मैं। तो आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन यूँ समझिए उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा एक नॉर्मल जड़ी बूटी से। ये एक किस्म से यूँ समझिए कि ये किसी की ज़िंदगी ही बचा सकती है। तो दोस्तों, आप वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे अमृता के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में अमृता कहा गया है इसको, अमृत के समान, क्योंकि ये अमृत का ही काम करती है। और अमृत का काम कैसे करती है? हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। चाहे हमारे शरीर में बीमारी हो कुछ भी, लेकिन बीमारी बढ़ेगी वात, पित्त और कफ। इन तीनों चीज़ों की सिस्टम गड़बड़ होने से, चाहे कम हो चाहे बढ़ती हो, इनका जो सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, तो यूँ समझिए कोई न कोई बीमारी बनेगी। जिस भी इंसान के वात, पित्त और कफ तीनों बराबर मात्रा में सही काम कर रहे हैं, तो यूँ समझिए उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। अगर जब इनमें से कोई भी गड़बड़ाएगा तो शरीर में बीमारी बढ़ेगी। चाहे बीमारी कितनी भयंकर हो, बनती है इन तीनों दोषों से। और दोस्तों, आज तक धरती पर कोई चीज़ नहीं है ऐसी, जो कोई दवाई नहीं है जो इन तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सके। कोई जड़ी बूटी या दवाई वात को कम करती है, कोई पित्त को कम करती है, और कोई जड़ी बूटी कफ को कम करती है। लेकिन एक ये जो मैं दिखा रहा हूँ गिलोय, ये गिलोय एक ऐसी लता है, बेल है, जो कि तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को एक साथ कंट्रोल करती है। अगर यदि गिलोय का सेवन हम करते हैं सही मात्रा में, सही टाइम पर, तो यूँ समझिए तीनों दोषों को कंट्रोल करती है। वात, पित्त और कफ, इनको सही रखेगी। तो दोस्तों, इसकी सेवन करने के तरीके क्या हैं? ये अलग-अलग हिसाब से कंट्रोल करती है। इसका चूर्ण सूंठ में मिलाकर हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये वात को कम करती है। अगर इसका चूर्ण हम गुड़ में मिलाकर खाते हैं तो ये पित्त को कम करती है। और इसका चूर्ण अगर यदि हम शहद में मिलाकर खाते हैं तो ये कफ को कम करती है। इस प्रकार से ये तीनों दोषों में इसका चूर्ण काम करता है। और दोस्तों, जिस भी इंसान को बुखार रहता है, बार बार बुखार आता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, या कोई भी खतरनाक बुखार है, बुखार को ये बिल्कुल गायब कर देगी अगर इस गिलोय का हम सेवन करते हैं तो। ये बुखार को बिल्कुल, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, बुखार को ऐसे गायब कर देगी कि पूछो मत। बहुत रामबाण दवा है ये दोस्तों। लेकिन इसका सेवन कैसा करना है, अभी आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये टुकड़े देख रहे हैं, ये देखिए,
ये लगभग एक उंगली जितने मोटे और एक बिलांद के हैं। ये देखिए, एक बिलांद के। तो ये इतना पीस लेना है एक एक आदमी के लिए, एक बिलांद के लगभग, और एक उंगली जितना मोटा। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको कूट लेना है, और इसके टुकड़े चार चार अंगड़ के करने हैं, और एक गिलास पानी में इसको उबालना है धीमी आंच पर। जब वो एक गिलास पानी 1 कप रह जाए तब छान कर ठंडा करके मरीज को पिला दें जिसको बुखार है। तो पहले दिन पिलाएं आप, दूसरे दिन पिलाएं, यानी इसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक बिलान तक पिलाते हैं तो। अगर यही काम आप एक बिलांद की बजाय आप 2-3 बिलांद ले लेते हैं, यानी लगभग 1-1.5 फुट के आसपास ले लेते हैं और इतनी ही मोटाई रखते हैं, अगर इस प्रकार से आप मरीज को 5-4 दिन पिला देंगे तो उसको दिक्कत आएगी। और दिक्कत क्या आएगी कि उसके आंतों में इन्फेक्शन कर देगी ये गिलोय ज़्यादा मात्रा में। तो इसका दोस्तों ज़्यादा सेवन, और ज़्यादा सेवन तो हम यूँ समझिए, अगर रोटी भी हम 2 खाते हैं और 2 की जगह 3 खा लेते हैं तो वो भी पेट में दिक्कत करती है। तो दोस्तों कोई भी जड़ी बूटी हो या कुछ भी हो, उसकी सही मात्रा ही शरीर में काम करती है। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, वो उल्टा रिएक्शन करेगी फ़ायदे की बजाय। तो आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में इसका डेली सेवन नहीं करें, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आएगी आंतों में। काफ़ी सुना है कि भाई जिस टाइम कोरोना चल रहा था तब लोगों ने गिलोय बहुत ज़्यादा पी, स्वस्थ आदमी ने भी डेली यूज किया, तो उसके आंतों में जो बीमार नहीं था उसको भी बीमार कर दिया, क्योंकि उसके आंतों में जख्म हो गया, इन्फेक्शन बन गया। क्योंकि डेली जब ये गिलोय लेता है इसकी तासीर होती है गर्म। तो दोस्तों ज़्यादा गर्म चीज़ जब हम डेली यूज करेंगे शरीर में और ज़्यादा मात्रा में तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इसका ज़्यादा सेवन डेली नहीं करें। अच्छा, स्वस्थ आदमी को कैसे यूज करनी है ये? स्वस्थ आदमी या तो फिर क्या करना है कि लगभग 4-5 फुट आप गिलोय ले लें और उसको थोड़ा-थोड़ा छटाई नहीं करना है, उसका ज़्यादा अच्छी तरह से उसको कूटना है। कूट के उसके बारीक टुकड़े बनाने हैं। बारीक टुकड़े बनाकर लगभग आधे लीटर पानी में उसको डाल दें। ये समझिए कि वो सारी भीग जाए इतना पानी ले लें और अच्छी तरह से उसको कूट लें, बारीक कर लें। तो उसको शाम को आप उस पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह क्या करना है कि वो गिलोय का गाढ़ापन है वो तो जम जाएगा नीचे, वो तो जम जाएगा नीचे और पानी पानी रहेगा ऊपर। तो उस पानी को निकाल दें और गिलोय के जो छिलके हैं ज़्यादा मात्रा में उनको निकाल दें, और नीचे जो पेस्ट बच गया गाढ़ापन, उस पेस्ट को लें और आप छाया में सुखा लें। और छाया में सुखाने के बाद उसकी गोली भी बना सकते हैं, अगर गोली नहीं बनाए तो वैसे भी रख सकते हैं। तो बस खाना खाने के बाद आप 2 दिन में 3 दिन में यूँ समझिए 1 गोली अपनी यूज कर लें। तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा। अगर ऐसे आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर दूसरा तरीका है कि लगभग 1 बिलांद के आसपास यानी 6 इंच के आसपास गिलोय लेनी है। उसको थोड़ा बारीक करके 1 गिलास पानी में उबाल लें, और जब 1 कप रह जाए तो आप 10 दिन में 1 बार, बस स्वस्थ आदमी 10 दिन में 1 बार गिलोय यूज करे। कभी भी कर सकता है, दोपहर, सुबह, शाम,
खाना खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले खाली पेट यूज करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अगर यदि बुखार चढ़ रहा है, किसको बार बार बुखार आता है, तो उसको 3-4 दिन गिलोय जब आप पिलाएंगे तो उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये लेनी किनको नहीं है। देखो, एक तो मैं बता दूं, उन माता बहनों को नहीं लेनी है जिनको लकोरिया सफेद पानी की दिक्कत है। वो जैसे बुखार हो गया तब यूज कर सकती हैं 2-4 दिन, बाकी टाइम नहीं। ये ध्यान रखें। एक प्रेग्नेंट महिला बिल्कुल भी नहीं ले, ये ध्यान रखें। इनको नहीं लेनी है। एक जिनके मुंह में छाले आ रहे हैं, छाले बन रहे हैं, उनको नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीजें गर्मी के कारण बनती हैं और इसकी गिलोय की तासीर गर्म है। तो आप पहले ही शरीर में गर्मी बनी हुई है और फिर बाद में गर्म चीज लेते हैं तो दिक्कत आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनको नहीं लेनी है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जितनी मात्रा मैंने बताई है इतनी ले सकते हैं। ठीक, अगर आप फालतू मात्रा करते हैं तो जैसे मान लो 1 फुट गिलोय उबाल ली, 1 फुट, तो डेली नहीं लेनी है। फिर वो आप एक दिन छोड़ एक दिन करें। कहने का मतलब है क्वांटिटी इतनी ही रखें, ज़्यादा रखेंगे दिक्कत आएगी। अगर 1 फुट के आसपास आपने ले लिया है तो दूसरे दिन आप कैंसिल कर दे, तीसरे दिन आप गिलोय का काढ़ा बनाकर फिर पी लें। एक दोस्तों, इसका जूस भी निकाल कर पीते हैं, जिसका जूस निकालते हैं और जूस भी पीते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, चाहिए आप कैसे भी यूज करें, इसको फालतू मात्रा में नहीं करनी है, नॉर्मल अपना यूज करें, ज़्यादा नहीं करनी है। इसके फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जो मैंने जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया है। एक दोस्तों, जो बाजार के भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गिलोय आपको गांव में हर एक जगह मिल जाएगी पेड़ पौधों पर। तो आप अपने घरों की छतों पर भी गमले में लगा सकते हैं। गिलोय का एक फायदा है, एक तो ये जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ को खत्म नहीं करती, पेड़ अपना भोजन लेता है और ये अपना भोजन लेती है। और दूसरी बात, अगर इसको छत पर लगाते हैं, जैसे नीचे जमीन में लगा दिया और छत पर हम चढ़ाते हैं तो भी चढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि गिलोय आप रेडीमेड लेकर आते हैं जब कोई दिक्कत आती है, कि डॉक्टर भी जब किसी की प्लेट डाउन हो जाती हैं तो डॉक्टर भी, और प्लेट डाउन जब होती हैं, जब 5-4 दिन इंसान को बुखार रहता है, अगर बुखार में उस टाइम वो गिलोय ले लेना तो उसकी प्लेटें डाउन नहीं होंगी। लेकिन जब प्लेट डाउन हो जाती हैं तो डॉक्टर बताते हैं भाई बकरी का दूध पियो, गिलोय के रस पियो, पपीता के पत्तों का जूस पियो, इस प्रकार से बताते हैं। तो तब रेडीमेड लेकर आप आते हैं। तो रेडीमेड क्यों लाते हैं, अपने घर में लगाइए ना, ये शुद्ध होगी, अच्छी होगी। तो ये लेकर आए, पता नहीं जो रेडीमेड लाते हैं उसमें कितने केमिकल मिले हुए होते हैं, वो इतनी शुद्ध थोड़ी होती है। तो आप अपने घरों में ये गिलोय जरूर लगाएं। और अगर आपके पास नीम की सुविधा मिले तो नीम पर लगाएं। नीम पर लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नीम गिलोय के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। वैसे फायदे तो हर एक ही गिलोय करती है, लेकिन नीम की ज़्यादा करती है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, गिलोय जितना हो सके आप लगाएं, ये बहुत फायदे की चीज़ है। आप 10 दिन में एक बार यूज करते हैं तो यूँ समझिए रामबाण औषधि है, ये शरीर में बुढ़ापा नहीं आने देती और न ही कोई बीमारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।